नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 5 अगस्त, दिन बृहस्पतिवार। मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के मौके पर जनता को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश में कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ की वजह से सेल्फ गोल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीएम योगी ने कहा, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का अभियान है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी। बेरोजगारी को लेकर पीएम को फिर घेरा। केंद्र से पूछा, क्या हुआ हर साल 2 करोड़ रोजगार के वादे का। आपको आज नहीं, कल नहीं, अगले 5-10 साल नहीं रोजगार मिलने वाला। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान, कहा लोगों की नाराजगी से 400 सीटें जीत सकती है समाजवादी पार्टी। लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। सपा उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बंगाल की तरह यूपी में भी होगा बीजेपी का सफाया। हम लोग बंगाल में भाजपा को बुरी तरफ से हराएगा। हम लोग उत्तर प्रदेश जनता को यही अपील करेंगे, देश को बचाओ। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बातचीत की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जहां अपनी सरकार की और उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने हॉकी में जीत का जिक्र करते हुए कहा कि आज के हमारे युवा जीत का गोल कर रहे हैं, वहीं कुछ राजनेता सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। वहीं पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सीएम योगी के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी ने बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बनाए। डबल इंजन की सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि गरीबों, दलितों, पिछड़े आदिवासियों के लिए बनी योजनाएं जमीन पर तेजी से लागू हों। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। साथियों, बीते दशकों में उत्तर प्रदेश की हमेशा क्या पहचान बनी, क्या उल्लेख होता था उत्तर प्रदेश का, आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकता है, इसकी चर्चा तक ही नहीं होने दी गई। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ राजनीति का ही केंद्र बनाए रखा। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। इन लोगों की संकीर्ण राजनीति में भारत के इतने बड़े राज्य को भारत की आर्थिक प्रगति से जोड़ा ही नहीं गया। आज अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ है। इस मौके पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे थे और इस खास मौके पर योगी ने जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अयोध्या में गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न वितरित किया, तो वहीं इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का अभियान है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है।
और सचमुच ये कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोविड-19 के पहली लहर की आहट के दौरान ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सतर्क करते हुए कुछ आवश्यक मार्गदर्शन किया था और समय समय पर उनका योग्य मार्गदर्शन पूरा देशवासियों को प्राप्त होता रहा। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका का जो अभियान पूरे देश के अंदर बृहद पैमाने पर चला है, आज उसका परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। भारतीय युवा कांग्रेस ने तेल की बढ़ी कीमतों और पेगासस जासूसी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाने का वादा किया था, लेकिन उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीना गया। आपको यूथ कांग्रेस को और हिंदुस्तान के युवाओं को ये लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। आज जो लड़के स्कूल्स में है, लड़कियां स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, आप बात समझो। आपके भविष्य में रोजगार नहीं है। अगर हिंदुस्तान इस रास्ते पे चलता गया, आपको आज नहीं, कल नहीं, अगले 5-10 साल नहीं रोजगार मिलने वाला। आप अपने बच्चों की, अपने माता पिता की मदद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक पार्टनरशिप बनाई है। पार्टनरशिप हिंदुस्तान के युवाओं के साथ नहीं है। पार्टनरशिप हिंदुस्तान के गरीबों के साथ नहीं है। पार्टनरशिप छोटे व्यापारियों के साथ, मिडिल साइज बिजनेस, किसान, मजदूर के साथ नहीं है। गुरुवार को जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल यात्रा की अगुवाई यूपी के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। बता दें कि साइकिल यात्रा सपा नेताओं ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली। ऐसे में साइकिल यात्रा पर निकलने से पहले पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में सपा 400 सीटें जीतेगी। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। अभी मिर्जापुर में मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनकी सरकार के लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो सोचिए, पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर प्यार दिखा रहे हैं। पूरे 4.5 साल इनको बर्बाद किया, इनके लिए कोई फैसला नहीं लिया, न काम किया, न्याय किया, उत्पीड़न किया, जेल भेजा। और आज जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो उनके करीब जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी का धोखा इन वर्ग के लोगों ने देखा है और समझा है। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है, और अगर काम करने की संस्कृति रही होती तो शायद कुछ काम किए होते। आज भी वही समाजवादियों के काम उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। चाहे वो बड़ा काम हो, छोटा काम हो, समाजवादियों के बनाए हुए काम ही का उद्घाटन करें, उन्हीं का फीता काट रहे हैं। और ये जनता को कंफ्यूज करते करते खुद कंफ्यूज हो गए हैं, तभी अपराधियों का स्वागत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार इसी तरीके से समाजवादी पार्टी आने वाले समय में काम करती रहेगी। अभी विज्ञापन में बड़े पैमाने पे बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी किस किस चीज में आगे हो, नंबर 1। अगर सही मायने में हम और आप हिसाब किताब लगाएं और सही आंकड़ों को देखें तो देश के करोड़ों कुपोषित बच्चों में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं, कुपोषण के शिकार कहीं बच्चे हैं तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। सपा उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने रायबरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की तरह यूपी में भी बीजेपी का सफाया होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी पार्टियों के नेताओं की नींद उड़ गई है। आगामी यूपी चुनाव के मद्देनजर सपा उपाध्यक्ष रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की परेशान जनता अब समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही है। हम लोग बंगाल में भाजपा को बुरी तरफ से हराया, 2 अंक में भाजपा को हमको सीमित रखा। हम लोग उत्तर प्रदेश जनता को यही अपील करेंगे, देश को बचाओ, सपा का सरकार लेके आओ और भाजपा को 2 अंक में सीमित रखो। 2022 में सपा का सरकार बन जाएंगे उत्तर प्रदेश में, 2024 में हम लोग भाजपा का सरकार नहीं बनने देंगे, मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनने देंगे। आज देश के लिए बहुत बड़ा जरूरी है, ये सबका जिम्मेदारी है, केवल के लिए सपा का जिम्मेदारी नहीं है। सपा भाजपा का साथ यह लड़ाई सपा का होगा, यहाँ कांग्रेस बोल के कुछ नहीं है, बसपा बोल के कुछ नहीं है। तो जनता का पास यही हम लोग का अपील है, ये जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में सपा का साथ जनता दे, हरिजन पिछड़े वर्ग सब एक साथ मिल के भाईचारा तैयार करके हर वर्ग का आदमी को हम लोग अपील करते हैं, आप आ जाइए भाजपा का हराने के लिए, क्योंकि ये बहुत एक सब बड़ा खतरनाक। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। मैंने वही बोला था पर आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। पिछले 3 बार मैं आ चुका हूँ, यही सवाल पूछा जा रहा है। अब करण जोहर आए, मैं चाहता हूँ आप उनसे जरूर पूछिए। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।